नमस्कार दोस्तों, और कहानी घर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्यारी और मज़ेदार एनिमेटेड फिल्म ओवर द हेज की कहानी जानने वाले हैं। ये कहानी सिखाती है कि जब जंगल के मासूम जानवर इंसानों की रंगीन और कचरे से भरी दुनिया से टकराते हैं तो क्या होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक चालाक रैकून ने कैसे एक डरपोक कछुए और उसके परिवार को दुनिया का सबसे बड़ा चोरी का प्लान सिखाया? तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ इसकी पूरी कहानी का सारांश दिया गया है। कहानी का सारांश, समरी। शुरुआत और कर्ज, द डेट। कहानी आरजे नाम के एक रैकून से शुरू होती है, जो एक सोते हुए भालू बेयर विंसेंट का खाने का ढेर चुराने की कोशिश करता है। गलती से आरजे सारा खाना बर्बाद कर देता है। गुस्साए विंसेंट आरजे को धमकी देता है कि अगर उसने एक हफ्ते के अंदर सारा खाना वापस नहीं किया तो वो उसे मार डालेगा। हाइबरनेशन के बाद आफ्टर हाइबरनेशन, इसी बीच वर्न नाम के कछुए टर्टल के नेतृत्व में जंगल के जानवरों का एक समूह सर्दियों की नींद हाइबरनेशन से जागता है। वे पाते हैं कि उनके जंगल का एक बड़ा हिस्सा एक नई आवासीय कॉलोनी सबर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट में बदल गया है और उनके जंगल और इंसानों के घरों के बीच एक बड़ा हेज माइनस झाड़ियों की दीवार खड़ी हो गई है। आरजे की चाल, आरजेएस मैनिपुलेशन। आरजे इन डरे हुए जानवरों को देखता है और उन्हें इंसानी दुनिया से खाना चुराने, स्टीलिंग फूड के लिए फुसलाता है। वो उन्हें बताता है कि इंसानों के पास कितना सारा और स्वादिष्ट खाना होता है जिसे वे बर्बाद करते हैं, जबकि उसका असली मकसद जानवरों की मदद से विंसेंट का कर्ज चुकाने के लिए जल्दी से जल्दी ढेर सारा खाना इकट्ठा करना होता है। चोरी की शुरुआत, द हाइस्ट्स। वर्ने को आरजे पर शक होता है और वो इंसानों से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन बाकी जानवर, खासकर गिलहरी हैमी आरजे के लालच भरे विचारों से सहमत हो जाते हैं। वे इंसानी घरों, कूड़ेदानों और गैरेज से खाने की चीजें चुराना शुरू कर देते हैं। द वर्मिनेटर। कॉलोनी की सख्त HOA, होम ओनर्स एसोसिएशन, प्रेसिडेंट ग्लैडिस शार्प इन जानवरों से परेशान होकर ड्वेन लफॉन्टेंट नाम के एक जानवर पकड़ने वाले एक्सटर्मिनेटर को बुलाती है, जिसे द वर्मिनेटर भी कहा जाता है। आरजे का खुलासा और सुलह, आरजेएस एक्सपोजर एंड रेकन्सिलिएशन। एक घटना के दौरान वर्ने को पता चलता है कि आरजे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा था। वर्ने आरजे से झगड़ा करता है और सच्चाई सबको बताने की कोशिश करता है, जिससे जानवरों के समूह में दरार पड़ जाती है। हालांकि खतरे के समय आरजे, जो अब जानवरों से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है, अपनी गलती मानता है और वर्ने समेत बाकी सभी जानवर मिलकर ग्लेडिस के घर में रखे विशाल भोजन के भंडार को चुराने का एक बड़ा प्लान बनाते हैं। क्लाइमैक्स। अंतिम दृश्य में जब आरजे विंसेंट को सारा चुराया हुआ खाना देने जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसके लिए उसका नया परिवार, जानवर समूह ज्यादा मायने रखता है। वो विंसेंट से लड़ाई करता है, वर्मिनेटर आ जाता है और एक जबरदस्त पीछा और एक्शन वाला सीन होता है। जानवर हैमी की अति तेज गति, सुपर स्पीड और वर्ने की बुद्धिमत्ता का उपयोग करके विंसेंट और वर्मिनेटर दोनों को ग्लेडिस के यार्ड में लगे डिपेल्टर टर्बो नाम के एक अवैध जाल में फंसा देते हैं। एंडिंग, ग्लेडिस और वर्मिनेटर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, विंसेंट को जंगल में दूर भेज दिया जाता है और आरजे को वर्ने के परिवार में स्थायी रूप से जगह मिल जाती है। वे खुशी खुशी अपने बचे हुए जंगल में रहने लगते हैं। उनके पास अब इंसानों की तरह की नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से इकट्ठी की गई अपनी खाने की चीजें होती हैं। मुख्य विषय, मेन थीम। यह फिल्म लालच, ग्रीड, भोजन की बर्बादी, फूड वेस्टेज, परिवार, फैमिली और दोस्ती, फ्रेंडशिप के महत्व को दर्शाती है।